हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे बनाया नहीं जाता बल्कि इसको निभाया जाता है, कभी समझदारी से, कभी अक्लमंदी से और कभी बहुत सारी बातों को इग्नोर करके। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 स्ट्रीमी टिप्स दैट इम्प्रूव हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ये एक ऐसे टिप्स होंगे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा और आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएंगे। चलो देखते हैं वो कौन से टिप है और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए एक वजीफा भी आपके साथ तो ये वीडियो मैरिड गर्ल्स के लिए और उन तमाम गर्ल्स के लिए जिनकी शादी होने वाली है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, मेक हिज फेवरेट फूड। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जो शोहर के दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होकर गुजरता है। अगर आप अच्छा खाना बनाएंगे, उनका फेवरेट खाना बनाएंगे ना, तो फिर उनका मूड भी अच्छा होगा और वो आपकी तारीफ भी करेंगे और आपके साथ जो है एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे और अपने खाने को भी एंजॉय करेंगे। अगर आपके हस्बैंड को मीठा पसंद है तो आप डिफरेंट तरह के डेजर्ट्स बना के उनको जो है वो सर्व करें, इससे भी उनका मूड भी अच्छा होगा और उनको एक खुशी भी महसूस होगी और वो आपकी तारीफ भी करेंगे। टिप नंबर 2, अरेंज सरप्राइजेस फॉर हिम। तो ये चीज़ हस्बैंड्स को ना बहुत खुशी देती है कि जब उनकी वाइफ उनके लिए सरप्राइज अरेंज करती है, क्योंकि मोस्टली केसेस में हस्बैंड ही वाइफ के लिए जो है सरप्राइज अरेंज करते हैं। तो जब वाइफ उनके लिए सरप्राइज अरेंज करती है ना, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, आप एक कार्ड ले लें, आप एक फूल ले लें या केक वगैरह ले लें या एक आधी चॉकलेट ले लें, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं ना, तो इससे मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत भी बढ़ती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनिवर्सरीज, एक दूसरे की बर्थडे, इसको लाजमी सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को सरप्राइजेस दें। टिप नंबर 3, वेयर नाइट ड्रेस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले नाइट ड्रेस पहन के सोएं, चाहे आपकी शादी को कितने ही साल हो गए, लेकिन नाइट ड्रेस आपने लाजमी पहन के सोना है। मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है जो वही कपड़े उन्होंने 7 दिन पहने होते हैं, उसमें स्मेल आ रही होती है और ऐसे ही वो अपने हस्बैंड के पास सो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि योर हस्बैंड ऑब्सेस्ड विद यू, तो आपने इस तरह से सिल्क मटीरियल का कोई नाइट ड्रेस ले लें, या फिर अगर आप उनमें कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरह के नाइट ड्रेस ले सकते हैं जिसमें एक शर्ट और ट्राउज़र होता है। तो ये बहुत ही जो है वो कंफर्टेबल भी होते हैं और अगर आपको कहीं बाहर रूम से जाना पड़ता है तो उस हिसाब से जो है ये वल्गर भी नहीं लगते और आप इजीली अपने रूम से अंदर बाहर भी आ जा सकती हैं। नेक्स्ट टिप इज गो आउटसाइड विद हिम। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी रूटीन से कट ऑफ होके, चाहे 2-3 हफ्ते बाद या महीने बाद ही सही, लेकिन मियाँ बीवी थोड़ा सा टाइम अकेले स्पेंड करें। मोस्टली क्या होता है कि हम बच्चों के साथ जाते हैं और बच्चे आपस में इतनी ही अपनी हलचल मचा के रखते हैं कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। तो आप बच्चों को उनकी दादी नानी के पास छोड़ के थोड़ा सा आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इससे आप दोनों की अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, अपने दिल के हाल एक दूसरे को बता सकते हो और एक दूसरे को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हो और आपको खुशी भी मिलेगी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज अप्रिशिएट हिम एंड बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस। तो आप अपने हस्बैंड को हर बात में जो है उनको अप्रिशिएट करें। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छी उनकी जॉब लगी हुई है, कोई अच्छा उनका कारोबार है और वो आपसे कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं, मैंने इस तरह से करना है, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, उनके जो है उनकी हिम्मत को बढ़ाएं और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। टिप नंबर 6, मेक हिज सराउंडिंग इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन। तो मैंने ऐसे बहुत सारी खवातीन को देखा है कि जब उनके शौहर थके हारे काम से वापस आते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा आके जो है ना वो अजीब सा फील करते हैं क्योंकि उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन नहीं होता। कोई चीज़ कहाँ बिखरी होती है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, तो ये चीज़ शौहर के दिमाग पे बहुत बुरा इंप्रेशन डालती है, उसको गुस्सा भी आता है। तो अगर आप अपने शौहर के आने से पहले अपने रूम को नीट एंड क्लीन करके रखें। अगर चादर जो है बेड की बिछाने वाली है तो आप अपनी चादर को सही तरह से सेट करें। कोई चीज़ बिखरी हुई है तो इस बिखरी हुई चीज़ को सेट करें और अपने शौहर को एक नीट एंड क्लीन और पीसफुल इन्वायरमेंट दें, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा आपसे भी और आपकी एक पर्सनैलिटी का भी उसके दिमाग पे अच्छा असर पड़ेगा। टिप नंबर 8, गेट रेडी एंड ड्रेस अप फॉर हिम। तो ये चीज़ मैं आपको आज बता रही हूँ कि आप शाम को जब आपके शौहर के आने का टाइम होना तो कोई अच्छा सा ड्रेस निकालें और उनके लिए तैयार हो, तो आप खुद देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक ही ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंस आया। जब आपने दिन भर काम किया होता है और आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही होती है और आप थके आ रहे होते हैं, तो आपके शौहर आपको देख के जो है ना वो मजीद उनका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यही आपने एक अच्छा सा ड्रेस पहना हो, अच्छा सा आप तैयार हुए हो, आपने हल्का फुल्का सा मेकअप किया हो, हल्के से
ज्वेलरी पहनी हो और आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हुई हो ना, तो आपके हस्बैंड पे ना आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब आपका मूड अच्छा होता है ना, तो फिर उनका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको टिप दूंगी कि कभी कभार आप रेड लिपस्टिक भी लगा लिया करें। रेड कलर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। और एक और ज़रूरी बात कि घर में पहनने के लिए आप कैंची चप्पल यूज़ मत किया करें, बहुत ही बुरे लगते हैं। कपड़े अच्छे पहने होते हैं और नीचे कैंची चप्पल पहने होते हैं। इस तरह के आजकल स्लीपर्स मार्केट में आए हुए हैं, रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ये 800 रुपीज़ में मैंने परचेज किए हैं। तो घर में यूज़ के लिए आप इसी तरह के स्लीपर्स पे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट टिप इज नेवर ट्राई टू चेंज हिम। आप अपने हस्बैंड को चेंज करने की कोशिश ना करें, जैसे वो है उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। आप ये सोचें कि जब उनकी शादी आपके साथ हुई थी, आपको उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज तो अच्छी लगी होंगी ना, जिसकी वजह से आपने उसके साथ फिर आप उन क्वालिटीज को जो है वो अपने जहन में रखें और उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। इसी तरह से मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छी तरह से गुजर सकता है जब आप उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट टिप इज डोंट लेट योर हस्बैंड स्लीप अलोन। हम में से बहुत सारी बीवियां ये गलतियां करती हैं कि बच्चों के साथ सोना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे हस्बैंड और वाइफ में एक गैप आ जाता है। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं और वो अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन जो गैप आता है ना, वो कभी भी निकल नहीं सकता। इसलिए आप अपने बच्चे जब आपके बहुत छोटे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो जाए तो आप अपने हस्बैंड के साथ सोएं, ना कि आप बीच में बच्चों को भी सुलाएं। इससे आपके दरमियान जो गैप आएगा वो सारी जिंदगी नहीं खत्म होगा और इस तरह से आपके हस्बैंड को भी आदत हो जाएगी आपके बगैर सोने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज गिव हिम स्पेस। शोहर एक ऐसी चीज है जिसको आप कैद करके नहीं रख सकते। आप उसको जो है उसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकते, तो आप उसको थोड़ी सी स्पेस दें। आप अगर वो कहते हैं कि मैंने अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, तो आप उनको जाने दें। आप उन पर जितनी पाबंदियां लगाएंगे वो आपसे उतना इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो बीवी के रूप में माँ नहीं बल्कि वो बीवी के रूप में एक दोस्त चाहता है जो उसे अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके, ना कि उसके ऊपर पाबंदियां। इसलिए हर रिश्ता स्पेस मांगता है, आप भी उनको स्पेस देना सीखें। नेक्स्ट टिप इज़ रिवाइज योर मेमोरी। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि जब आप अपने शोहर के पास, अपने हस्बैंड के पास बैठे हो, तो अपने वो अच्छी मेमोरीज़ को आप उनके साथ याद करेंगे ना, तो उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर वो सारे लम्हे आ जाएंगे। ऐसा करने से भी शोहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि जब इंसान उन लम्हों को, उन यादों को याद करता है तो बिल्कुल एक फ्रेश सा हो जाता है। तो पुराने गुजरे लम्हात को अपने शोहर के साथ लाजमी तौर पर याद किया करें कभी कभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज सेंड मैसेज व्हेन ही इज़ आउटसाइड। तो प्यार बढ़ाने के लिए मियाँ बीवी में एक बहुत ही अच्छी आदत मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके शौहर अपने कहीं काम पे गए होते हैं या आउट ऑफ सिटी गए होते हैं या कहीं बाहर गए होते हैं, तो उनको लाजमी टेक्स्ट किया करें। उनको ये बात दिलाया करें याद कि उनके पीछे कोई है जो उनकी फ़िक्र करने वाला है, उनको सोचने वाला है। तो जब आप उनको टेक्स्ट करेंगे कि आप खैर खैरियत से पहुँच गए हैं या आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप उनको टेक्स्ट करेंगे ना, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। उनको मतलब बहुत ये चीज़ महसूस होगी कि अच्छा कोई है जो मेरा जो है ना वो ध्यान रख रहा है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने पॉइंट्स, अपने मुतालबात बता सके और अगले के मुतालबात को सुन सके। ऐसे ज़िंदगी आसान हो जाती है और ज़िंदगी को समझना, ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ गुजारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंप्लेन करना बंद कर दें। किसी भी रिश्ते से जब आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपकी अहमियत, आपका प्यार उस रिश्ते से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। जिस टाइम आप शोहर के पास बैठे हैं तो सिर्फ आप अपनी बात करें, उसके बहन भाइयों के, उसके माँ बाप की, उसके रिश्तेदारों की किसी की बात ना करें। आप ऐसा करेंगे तो आप अपने शोहर के दिल से उतर जाएंगे। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी एक वजीफा जो कि मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत को पैदा करता है। तो ये वजीफा सबसे पहले मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखा और फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और आपने दरमियान में क्या पढ़ना है कि या वदूदू या कबीरू 100 टाइम्स आपने ये पढ़ना है। आपने पता क्या करना है, आपने इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है और डिजिटल काउंटर आपने अपने पास रख लेना है ताकि आपको काउंट करने में ईजी हो जाए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं एक्टिव होती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगली किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।